भीलवाड़ा शहर में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की 5 दिवस की कथा को लेकर सीताराम सुरक्षा यूनिट के प्रभारी श्री चितवन व्यास, गुड्डू भैया आयोजन समिति उपाध्यक्ष, सचिव RS व्यास मैनेजमेंट, ललित सोमानी नारायण, आचार्य अरविंद शर्मा सेलू शर्मा, पार्वती गुर्जर कांता शर्मा, उमा मित्तल अनीता इनानी, राम कन्या त्रिपाठी एवं सभी सीताराम सुरक्षा यूनिट के 200 वॉलंटियर सेवा देंगे। पार्किंग स्टैंड मेन गेट। कथा को लेकर बहुत उत्साहित है। हम चाहते हैं कि हम लोग भी हमारे से जो सेवा हो हम उनको सेवा दें और बहुत शुभ नाम आपका? कांता शर्मा है, मैं यहाँ की 65 की पार्षद हूँ। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिलाओं के अंदर भी बहुत सारी चेन स्नैचिंग होती है और इसी इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी महिला भी आ सकती है जिसके अंदर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। और हम हमने आपके संगठन को देखा तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि जब महिलाएं जागरूक है इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहती है तो उनको जुड़ना चाहिए। और आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या देखते हैं और इस संस्कृति, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति को लेकर और सनातन संस्कृति को लेकर कहीं ना कहीं हम खतरा महसूस हो रहा है। जैसे अभी हम सोचते हैं बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी अत्याचार सब कुछ हो रहा है, तो अब सनातन के अंदर हम जाग चुके हैं और हम क्यों ना हमारी संस्कृति को बढ़ाए। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विश्व पटेल के अंदर, ग्लोबल लीडर के अंदर, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका, जो वो भारत में बोलते हैं और भारत की जो जनता है, जो करोड़ों लोगों का विश्वास है, उसको लेकर वो इतने उत्साहित है जिसके कारण अगला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हो वो कहता था कि आप अपनी मिट्टी के प्रति सच्चे हो। तो इसीलिए हम भीलवाड़ा की धरती के ऊपर अगर कोई संत पधार रहे और हनुमान जी के भक्त है, क्योंकि इस नगरी को हम कहते हैं हनुमान की नगरी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे की मशीन है, वस्त्र सुशन है और हनुमान जी हर जगह यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। तो उसको लेकर मैडम आप क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम और कथावाड़ा बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत ही अच्छा हो रहा है और महाराज जी पधार है, इतनी आनंद। आज हम पंडाल में गए थे, जिनके सब पधारे और हम भी वहाँ गए थे और बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा पुलिस वाले जैसे भाई लोग जो सेवा करने वाले सारे इकट्ठे हुए और बहुत ही अच्छा पंडाल बना। इतना धूमधाम से सारे लगे हुए काम कर रहे हैं, अवतार वाले, गांव वाले, जैसे वो होली हनी जो भी बोलते हैं गाँव, उस गांव वाले खूब लगे हुए हैं, वो पत्रकार भैया भी खूब लगे हुए हैं, सभी अच्छे हैं और महाराज जी पधार है। और उन्होंने तो धर्म का कार्य के लिए इतना बेड़ा उठाया कि वो पूरा हिंदुस्तान को जगा दिया है। और आज के युवाओं को जगना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए और अपन को हिंदुओं को एक साथ जुट होकर और खड़ा रहना चाहिए। कोई अपना वो भेदभाव नहीं होना चाहिए और भीलवाड़ा के अंदर अच्छे अच्छे कार्य हुए और अच्छे काम होते रहे। और हमारे महिला मंडल जैसे रमा बिहार से है, हमको हमारे उमा जी, मेरे कामता जी पास है, उनसे हम कहती रहती हूँ। हमारे रमा बिहार के अंदर ऐसा कोई कार्य हो गए जिसमें अपना गरीब कोई महिला पे को भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी कोई हो रही तो उनको 10 लेडीज़ को खड़ा हो के हम देना चाहिए। ठीक है। जैसे मैं आने वाली समय में जो जनरेशन है वो काफ़ी आधुनिक है और जनरेशन, और सबसे बड़ी चीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही है, बहुत सारे जनों के साथ साइबर ठगी भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कार चैनल में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, क्यों ना आने वाली जनरेशन को हम एक मैसेज दें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। और सबसे बड़ी चीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, काफ़ी कुछ चीज़ें आ रही है, बहुत सारे जनों के साथ साइबर ठगी भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कार चैनल में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, क्यों ना आने वाली जनरेशन को हम एक मैसेज दें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कि भाई आप अपने मंदिर जाए, अपने दादा दादी को फॉलो करें, मंदिर जाए, अपनी संस्कृति को जाने और ये मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। तो और अगर मोबाइल का यूज़ करते हैं तो ऐसे बहुत सारे भजन यूट्यूब पे है, ऐसे बहुत सारे भजन, आप उसका करो। आप नहीं कि दूसरे किसी चैनल के माध्यम से आप उसमें जिसमें असलियता गलत चीज़ जो दिखती है, चाहे टीवी चैनल हो चाहे जो भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कथा है, इस कथा का पॉजिटिवली सकारात्मक कोई उपयोग हो और हम कहीं ना कहीं मैसेज फॉरवर्ड करें अपनी संस्कृति और इस मिट्टी के लिए। इसके लिए अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जागने की जरूरत है। सबसे पहले तो भैया मैं आपका धन्यवाद करूंगी जो आप हमको मिले। आज हम पंडाल में गए थे
जो हमने देखा हमें अपने आप पे शर्म आई कि हम कहाँ खड़े हैं। हमको लगा कि आज के बाद हम भी जागरूक हो गए कि वैसे तो हम जागरूक थे कि और ऐसे लगा कि हमको और ज़्यादा काम करना चाहिए, हमको बहुत मेहनत करना चाहिए। और ये भीलवाड़ा की जो पावन धरती पर इतने बड़े संत आ रहे हैं, ये एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है। इतने बड़े संत पॉसिबल नहीं है कहीं जाना, और इतने बड़े संत काठिया बाबा जी, बहुत बड़ा भीलवाड़ा का ही सौभाग्य है हमारा। और आप लोग सबका सपोर्ट है और इतनी सेवा भाव भीलवाड़ा में होता है। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर सारे संत आ चुके हैं, और ये मैं बार बार मैं कहूँगी कि सब अपने बच्चों को कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाए, बच्चों को जोड़े। सब लोग आए, कोई बात नहीं, 3-4 दिन घर का काम छूट जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी आनी चाहिए। जो हमारी कथा लगना चाहिए हिंदुस्तान में कि हाँ कभी भीलवाड़ा में भी कथा हुई थी, ऐसी कथा होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर घर में कहूँगी, हर इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही हो तो हर घर में पहुँचाइए। युवा पीढ़ी, बच्चे और अपने बुजुर्ग जो भी आ सकते हैं इस कथा में लाओ। ये कथा का लाभ, संतों का आशीर्वाद मिल रहा है अपने भीलवाड़ा में, बहती गंगा में। मैं चाहती सब हाथ धो रहा, इतना ही कहना चाहूँगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे पहले क्या है, प्रभात फेरी निकलती थी जी, और जो बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन लोग हैं जो साथ में प्रभात फेरी का एक अच्छा मैसेज जाता था, जी, तो क्यों ना एक भीलवाड़ा के अंदर एक ऐसी प्रभात फेरी हो जहाँ पर सीनियर सिटीजन या लोग सुबह सुबह प्रातःकाल जल्दी उठे, जी। सभी लेडीज, सभी मोहल्ले की, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भीलवाड़ा शहर की महिलाएं एक साथ और एक स्थान पे जाए, मंदिर पे प्रांगण को खत्म हो, चाहे वो आधे घंटे की 1 घंटे की हो, उससे क्या एक अच्छा मैसेज जाए, उसके लिए कहते हैं। सर जाते थे और आज भी जाते हैं प्रभात फेरी में, भजन भी गाते हैं। इसमें पहले लेडीज जाया करती थी, आजकल जेंट्स भी जुड़ गए हैं। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें थोड़ा इस बार इन दिनों में ये क्रेज कम हुआ है, पर जो आप जो कह रहे हैं प्रभात फेरी का, ये अगर हो जाए तो इससे बहुत जागरूक हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा और लोग बहुत जागेंगे। अपने हिंदू समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि प्रभात फेरी का कम हो रहा है। ये महाराज धीरेन्द्र जी शास्त्री जी जो ग्रुप जयपुर से, हमारी टीम यहाँ पर रमा विहार के अंदर मौजूद है, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज जो यहाँ पर 6 तारीख को कथा होने जा रही, 6 तारीख से 10 तारीख के बीच, इस कथा के अंतर्गत काफ़ी लाखों श्रद्धालु आएंगे। और हमारे बनवारी शरण जी 1000 बनवारी शरण जी काठिया जी महाराज के सानिध्य में इस कथा का आयोजन हो रहा है। और इस कथा के अंतर्गत विधायक महोदय, मांडलगढ़ विधायक महोदय गोपाल जी खंडलवाल जी है, और इसके उपाध्यक्ष महोदय चितवंजी व्यास है, और अशोक जी कोठारी जी भी है इसके अंदर, और RCM के प्रकाश जी छाबड़ा जी है, और यहाँ पर रवि जी जाजू करके हैं, और पूरी टीम के अंदर काफ़ी उत्साह सब कुछ है। और सुरक्षा को लेकर हमने 100-150 हमारे कार्यकर्ता है जो सुरक्षा यूनिट के अंदर जुड़े हुए। सीता राम संगठन यूनिट है जिसके अंतर्गत काफ़ी महिलाएं भी जुड़ी हुई और काफ़ी पुरुष भी जुड़े हुए। तो यहाँ पर पांडाल के अंदर काफ़ी लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग होंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस, भीलवाड़ा पुलिस कप्तान हमारे जो है धर्मेंद्र जी यादव जी और कलेक्टर विनय जी मेहता जी भी इसके अंदर है, और आज उन्होंने काफ़ी अवलोकन किया जगह का। इसमें महिला संगठन भी हमारा आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, तो महिला संगठन के पदाधिकारी के बीच मौजूद है। तो इस धार्मिक आयोजन को लेकर आपको क्या लग रहा है और किस तरह से प्रोग्राम है? इस सनातन धर्म का भीलवाड़ा में प्रथम बार ये प्रोग्राम हुआ, उसको लेकर आपने क्या उत्साह है? मेरा बहुत उत्साह है, और ये हनुमान जी की जो भी ये कथा होने जा रही है, हम इससे इस कथा में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं हम लोग। प्रथम बार ये कथा, प्रथम बार हो रही है कथा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोग इससे जुड़े हुए हैं। आपका सुनना हिम्मता संघ। यस मैडम, जैसे ये धार्मिक आयोजन हो रहा है और संस्कृति को लेकर हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। अब यूपी के अंदर अयोध्या मंदिर हुआ, रामलला जी बैठे वहाँ पर, और पूरे भारत के अंदर हमने दीपों से पूरे भारत को सजाया और दीपावली की तरह हमने उस प्रोग्राम्स को मनाया। इसी तरह से हम भी चाह रहे हैं कि बागेश्वर जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, और सभी लोगों को आस्था है कि भाई हमारी भी कुछ प्रॉब्लम समस्या हम सॉल्व करें। लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर आपके मन में क्या उत्साह है? आप चाहते हैं ऐसे धार्मिक आयोजन होना चाहिए, उसको लेकर होना चाहिए धार्मिक आयोजन। और सबसे पहले मैं काठियावाड़ी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाकर इतनी बड़ी उनके सानिध्य में कथा हो रही है। और बागेश्वर धाम जी बाबा को प्रणाम करती हूँ जो यहाँ पधारेंगे इस मेवाड़ की धरती पर।
और ये बहुत क्रांतिकारी संत है जो अब इस युवा पीढ़ी को बहुत आगे बढ़ने के लिए और सनातन सब पूरा जितना भी है, जितने भी लोग हैं समाज है उनको एकजुट होकर मतलब आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। हम महिला मंडल रमा विहार की इस कथा को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग भी हमारे से जो सेवा हो हम उनकी सेवा देवें और बहुत शुभ नाम आपका? कांता शर्मा है, मैं यहाँ की 65 की पार्षद हूँ। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिलाओं के अंदर भी बहुत सारी चेन स्नैचिंग होती है जी। और इसी इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर तो ऐसी महिलाएं भी आ सकती जी। है जिसके अंदर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। और हम हमने आपके संगठन को देखा तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि जब महिलाएं जागरूक है इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहती है तो उनको जुड़ना चाहिए। और आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या देखते हैं और इस संस्कृति, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति को लेकर और सनातन संस्कृति को लेकर कहीं ना कहीं हम खतरा महसूस हो रहा है। जैसे अभी हम सोचते हैं बांग्लादेश के अंदर भी काफ़ी अत्याचार सब कुछ हो रहा है, तो अब सनातन के अंदर हम जाग चुके हैं और हम क्यों ना हमारी संस्कृति को बढ़ाए। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विश्व पटेल के अंदर ग्लोबल लीडर के अंदर चाहे रूस हो चाहे अमेरिका, जो वो भारत में बोलते हैं और भारत की जो जनता है जो करोड़ों लोगों का विश्वास है उसको लेकर वो इतने उत्साहित है जिसके कारण अगला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हो वो कहता था कि आप अपनी मिट्टी के प्रति सच्चे हो। तो इसीलिए हम भीलवाड़ा की धरती के ऊपर अगर कोई संत पधार रहे